कौमी असम्बली के 336 में से 302 मेंबरान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने हल्फ लिया, जिसके बाद अरकान ने हाजिरी लगाई। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, उमर अयूब ने हल्फ लिया। फजल रहमान, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, बैरिस्टर गोहर, शेर अफजल मरवत, अली मोहम्मद खान, मियां अजहर ने भी हल्फ उठाया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो दस्तखत करने आए तो आसिफा भुट्टो ने नारा लगाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी। लीगी अरकान के भी नवाज शरीफ की आमद पर नारे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज, इसहाक डार, मरीम औरंगजेब, आसिफा भुट्टो ने मेहमानों की गैलरी से ऐवान की कार्रवाई देखी। मरीम नवाज से आसिफा भुट्टो की मुलाकात। वजीर आला पंजाब ने आसिफा भुट्टो की खैरियत दरियाफ्त की। कौमी असम्बली के इजलास में गर्मा गर्मी, शोर शराबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान नारेबाजी। लीगी रहनुमा ने नारों के जवाब में घड़ी लहरा दी। उमर अयूब ने कहा, हाउस इस वक्त नामुकम्मल है। हमारी खातून मेंबर आलिया हमजा जेल में हैं, उनका नाम मखसूस नशिस्तों की लिस्ट में है। बकिया खवातीन भी आई हैं जिन्होंने हल्फ उठाना था। बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा कि स्पीकर का इलेक्शन तब होता है जब असम्बली पूरी हो। जब तक हमारे रिजर्व उम्मीदवार नहीं आते, ये कार्रवाई मौखर होनी चाहिए। आइन पर अमल दरामद किए बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। ऐवान में सिर्फ अवाम का मुंतखब नुमाइंदा बैठ सकता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी मंजूर। इंतखाब कल होगा। स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर ने कागजात जमा कराए। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह और जुनेद अकबर मद्दे मुकाबिल। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 2 मार्च को जमा होंगे। 3 मार्च को वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाएगा। JUI का सदर, वजीर आजम, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाबी अमल का हिस्सा न बनने का फैसला। मौलाना फजल रहमान का इंतखाबी अमल के बायकॉट का ऐलान। हम अपोजिशन में बैठेंगे। असम्बली 5 साल पूरे करती नजर नहीं आती। ये असम्बली नहीं, कोई और चीज है। मौलाना फजल रहमान की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। MQM पाकिस्तान का बड़ा फैसला। वफाकी काबीना का हिस्सा बनने की पेशकश मुस्तरद कर दी। MQM का वजारत उज़्मा का वोट नून लीग को देने का फैसला, लेकिन वफाकी काबीना में शामिल नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून ने मरकज में MQM को वफाकी वजारतों की पेशकश की थी। MQM के मुताबिक मुल्क भर में बल्दियाती इदारों को माली और इंतजामी खुद मुख्तारी देने के लिए आईनी तरमीम पर सपोर्ट चाहते हैं। मजबूत बाइख्तियार माली खुद मुख्तार बल्दियाती इदारों से 18वीं तरमीम को मजीद तकवीयत मिलेगी। मानिए, PTI का IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। ऐसे खत वो लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है। कोई सियासी जमात ऐसा खत नहीं लिख सकती। मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ने और मुल्क को बहरानों से निकालने का मौका है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। मानिए, PTI ने IMF को खत लिखा। ये चाहते हैं मुल्क मुकम्मल तबाही का शिकार हो। ये साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मन इकदाम है। इनके इस अमल के बाद किसी को शक नहीं रहना चाहिए। मानिए, PTI का इकदाम इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। बलूचिस्तान असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने हल्फ उठा लिया। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल हक अचकजई ने स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली का हल्फ उठाया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ज़मुर्क अचकजई ने हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी की गजाला गोला ने डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली का हल्फ उठा लिया। स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई ने हल्फ लिया। नेशनल पार्टी के सरबरा डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का इंतखाबी नताइज के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट। नून लीग के अब्दुल खालिक अचकजई और पीपल्स पार्टी की गजाला गोला बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम सवाती स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुंतखब, ओहदे का हल्फ उठा लिया। बाबर सलीम सवाती को 89 वोट मिले। पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह मियां खेल ने 17 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुंतखब, ओहदे का हल्फ उठा लिया। सुरैया बीबी को 87 वोट मिले। PTI-P के अरबाब वसीम ने 19 वोट हासिल किए। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर की नौ मुंतखब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को मुबारकबाद। आज मजीद 2 नौ मुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठाया।
लीगी रुकन सोबिया शाहिद का अली अमीन गंडापुर के पास जाकर एहतजाज, घड़ी और जूते लहरा दिए। अली अमीन गंडापुर की गैलरी में मौजूद कारकुनान को खामोश रहने की हिदायत। बानी पीटीआई चाहते हैं मुल्क को दरपेश मसाइल हल ना हो। IMF को खत इसलिए लिखा गया ताकि मईशत मुस्तहकम ना हो। ये जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। माजी में ये कहते थे खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। अब अपने जाती मुफाद को तरजीह देते हुए कौमी मुफाद को कुर्बान कर रहे हैं। इनके साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। लीगी रहनुमा अता तारड़ की मीडिया टॉक। इद्दत में निकाह केस, अदालत ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी की अपील काबिल समाअत करार दे दी। फरीकैन को 11 मार्च के लिए नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस की समाअत की। NA-15 मानसेरा से फॉर्म 49 जारी। शहजादा गुस्तासिब खान 1,05,259 वोट लेकर कामयाब। नवाज शरीफ 80,413 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नवाज शरीफ की तरफ से इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 49 रोकने के लिए उज़रदारी दरख्वास्त दी गई थी। इलेक्शन कमीशन कल सदर के इंतखाब का शेड्यूल और पब्लिक नोटिस जारी करेगा। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। 2 मार्च को दिन 12 बजे तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जमा करा सकेंगे। जुलाई तक दिसंबर बजट खसारा मईशत का 2.3% रहा। बजट खसारा 2,407 अरब रुपए रहा। वजारत खजाना ने जुलाई तक जनवरी मौशी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई तक दिसंबर प्राइमरी सरप्लस 1,812 अरब रुपए रहा। प्राइमरी सरप्लस मईशत का 1.7% रहा। समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसलाते ज़र 3% कम हुई। तरसलाते ज़र 15.8 अरब डॉलर रही। जुलाई तक जनवरी करंट अकाउंट खसारा गुज़श्ता साल की निस्बत 71.2% कम हुआ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गुज़श्ता साल की निस्बत 21.4% बढ़ी और महसूलात में 29.8% इजाफा हुआ। वजारत खजाना की माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट भी जारी। रिपोर्ट में IMF के साथ आखिरी इक्तिसादी जायजा मुकम्मल करने पर जोर। सख्त और गैर मकबूल फैसलों से मईशत बहाली की राह पर गामजन। IMF से जल्द नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहिदा नागुज़ीर करार दे दिया। निगरान हुकूमत ने नई मुंतखब हुकूमत के लिए रोड मैप वज़ा कर दिया। नई हुकूमत FBR की तंजीम नो के लिए ज़रूरी इस्लाहात करे। PIA समेत खसारे का शिकार इदारों की निजकारी भी लाजमी करार दे दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कनेक्शन की सिक्योरिटी फीस में होशरुबा इजाफा करने की तैयारी। घरेलू सारिफीन के लिए सिक्योरिटी फीस 1220 से बढ़ाकर 18,000 रुपए करने की दरख्वास्त दायर। सिंगल फेज मीटर पर कनेक्शन के लिए सारिफीन को 24,000 रुपए तक अदायगी करना पड़ेगी। देही इलाकों में मीटर सिक्योरिटी 610 से बढ़ाकर 7800 रुपए फी किलोवाट करने की दरख्वास्त दायर की गई।